अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो की नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट के लिए जिस तरह कि हमने पहले वीडियो में बात की थी कि हमारे पास पीएम कैडेट और हमारे पास जीडी पायलट के जो भी इनिशियल टेस्ट होते हैं उनका इनिशियल क्राइटेरिया तकरीबन सेम होता है इंटेलिजेंस के लिए। तो हमने उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन की थी कि इंटेलिजेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है जी। तो हमने पहले वीडियो में बात की हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल के अलग-अलग से सब पार्ट्स हैं, छोटे-छोटे हिस्से हैं। वर्बल टेस्ट मजीद 15 छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जो हम इंशाल्लाह वक्फा हर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आज की हमारी फिर वीडियो होगी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, जिसके हम पार्ट नंबर 2 को आज एक्सप्लेन करेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन। कल हमने बात की थी एनालॉजी के बारे में, आज हम बात करेंगे सीरीज क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और ये इंतहाई आसान से क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही कम वक्त में हमें सोल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं अगर आप अपने माइंड को यूज करते हैं तो। ठीक है जी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए जी स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो हमारे पास है नॉन वर्बल टेस्ट यानी कि इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है। इसमें हम आज बात करते हैं सीरीज के क्वेश्चन की। तो यानी कि अगर देखा जाए हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है कि यही हमारे पास एक लाइन है, दो लाइनें यहाँ पे साइड पर सेंटर में हमारे पास एक एरो है। अब उसके बाद हमें कहा गया हमारे पास दो एक सेमी लूप्स बनाए गए हैं हमारे पास इस तरह फॉर्म में। अब उसके बाद तीसरे ऑप्शन में हमें कहा गया कि लाइनें हमारे पास जो एंडिंग और स्टार्टिंग दो लाइनें हैं लेकिन सेंटर में एक एरो अब दो एरो में कन्वर्ट हो चुके हैं, दो तीन बन चुके हैं, सीरीज बन गई ना हमारे पास एक हिस्सा है। अब उसके बाद जो हमारे पास दो सेमी लूप्स हैं अब ये तीन बन चुके हैं, एक दो और तीन। देखिएगा दो लाइनें यानी कि दो लाइनें ही हैं, एक एरो डबल एरो में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये हमारे पास जो दो शेप्स अब तीन बन चुकी हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आना चाहिए, अब अगर यहाँ पे इन दो लाइनों के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई तो इसका मतलब जब आंसर को ढूंढना है तो इन दो लाइनों के अंदर भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। अब अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पे इमेज नंबर 5 में जो चीज नजर आ रही है ये दो लाइनें ही हैं। अब यहाँ पे एक सिंगल एरो था, यहाँ पे दो एरो हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा यानी कि जो हमारे पास आंसर था हमें यहाँ पे कहा गया था सीरीज में वो हमारे पास ये आएगा कि दो लाइनें ही रहेंगी और हमारे पास जो पहले सिंगल एरो डबल में कन्वर्ट होगा अब वो डबल ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि हमें ये जो चीज नजर आ रही है ना ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, एक लाइन है फिर एक एरो फिर लाइन फिर एरो फिर डबल लाइन आ गई तो ये सीरीज नहीं बन रही। अब एक लाइन है एक एरो फिर एक लाइन फिर एक एरो, तो यहाँ पे हमारे पास उस तरह की कोई भी सीक्वेंस नहीं है। तो इसका मतलब है जब भी हमने सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन की इनिशिएटिव को देखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है और वो अपने फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ या फर्स्ट थर्ड के साथ कौन से रिलेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसी रिलेशन को लेकर आगे चलेंगे तो हमें सीरीज के क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। यानी कि हमें कहा गया है यहाँ पे हमारे पास एक ए है। अब ए के बाद ना ये तो एक ए मुकम्मल है ना, अब उसके बाद ये भी है तो एक ए, लेकिन यानी कि ये वाला जो पार्ट हमारे पास है इसमें ये नहीं लगाया गया। अब ये पार्ट मिस यहाँ पे। अब उसके बाद इसके तीसरी बॉक्स में हमें वो जो हमारे पास चीज मिस है उसे लगा के डबल ए मुकम्मल कर दिया गया है। अब चौथे नंबर पर जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो बॉक्स है उसमें फिर दो ए ही हैं, दो ए हैं। अब उसके बाद एक फर्दर ए है लेकिन अनकंप्लीट ए है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिएगा सीरीज कैसे बन रही है, मुकम्मल ए के साथ अभी इनकंप्लीट ए, फिर यहाँ पे उस अनकंप्लीट ए को कंप्लीट कर दिया गया। अब एक ए अभी यहाँ पे अनकंप्लीट तकरीबन दो ही है, यहाँ पे दो मुकम्मल हो चुकी, अब दो को आगे लेके जाया जा रहा है। इसका मतलब ए अभी सीरीज की फॉर्म में यूज हो रही है। अब यानी कि यहाँ पे अगर अनकंप्लीट को कंप्लीट किया गया है तो यहाँ पे हम अनकंप्लीट को कंप्लीट ही करेंगे। तो हमारे पास अगर दो ए है तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा उसमें इमेज नंबर 2 को यानी कि हम ठीक करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ए, अब अनकंप्लीट जो तीसरा ए था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद इमेज नंबर 3 पे जाते हैं। हमें यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रही है। अब उसके नेक्स्ट में हमने उसकी एक साइड में मजीद इजाफा कर दिया है, एक लूप बढ़ा दिया हमने। अब इमेज नंबर 3 वाले बॉक्स में हमने इसके साथ एक और इमेज को बढ़ा दिया। पहले दो लूप थे, तीन हो गए, तीन को चार में बदल दिया। अब उसके बाद आने वाली जो नंबर 4th बॉक्स पे इमेज है अब उसमें हमने रिमूव करना स्टार्ट किया। डबल को ट्रिपल में, ट्रिपल को फोर्थ में कन्वर्ट किया। अब फोर्थ में से एक को इस वाले पार्ट को रेज कर दिया गया है जो हमने यहाँ पे ऐड किया था। अब फिर ये 3 लूप्स पर कंसिस्ट है। अब उसके बाद जो आने वाली सीरीज होगी अब यहाँ पे दो बॉक्स हमने एडिशन किए। अब यहाँ पे उसकी सब्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, माइनस करना शुरू कर देंगे, रिमूव करना शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे वो बॉक्स वो हम लूप ऐड कर रहे थे यहाँ पे हमने उसे रिमूव करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा इसमें भी हम इस लूप को खत्म करेंगे। तो हमारे पास अब देखिएगा कौन सी इमेज बनी है, तो हमें नजर आ रहा है इमेज नंबर 2 हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया हमारे पास एक ट्रायंगल।
बिल्कुल सीधी है। अब उसके बाद इसके ऊपर एक सिंगल लाइन लगाई गई है। अब यहाँ पे उसे रोटेट कर दिया गया। अब यहाँ पे टॉप था, अब यहाँ पे कॉर्नर वाइज हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ चुकी है, लेकिन सिंगल लाइन डबल लाइन में कन्वर्ट हो गई है। और जो हमारे पास सादा ट्रायंगल जिसके अंदर हमने एक स्क्वायर, हमारे पास हमने एक दायरा यूज किया है, सर्कल फॉर्म हमने इसके अंदर क्रिएट की है। अब उसके बाद देखिएगा हमने मजीद इसे फिर रोटेट किया है और दो लाइनें तीन लाइनों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और हमारे पास जो अंदर एक दायरा ड्रा किया था, हमने इस सर्कल को अब यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब उसके बाद आने वाली फिर फॉर्म में हमने इस ट्रायंगल को फिर रोटेट किया है और तीन लाइन जो थी वो चार लाइन में शिफ्ट हो चुकी है। और जो हमने यहाँ पे सर्कल को खत्म किया था दोबारा से फिर यूज किया। देखिएगा सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, फोर्थ लाइन, एक एक लाइन का इजाफा हो रहा है। सीरीज यहाँ पे एक चीज नजर आती है, रोटेशन भी नजर आ रही है। टॉप पे थी, कॉर्नर वाइज आ गई, यहाँ पे भी कॉर्नर, यहाँ पे भी टॉप पे आ चुकी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये ट्रायंगल अंदर से खाली है, यहाँ पे हमने एक दायरा लगा दिया, फिर खाली है, फिर दायरा लगा दिया। इसका मतलब खाली थी, फिर दायरा यूज किया, फिर खाली आ गई, फिर दायरा लगा। इसके बाद आने वाली भी हमारे पास खाली भी होगी। ठीक हो गया जी, ये चीज तो कंफर्म होगी। अब उसके बाद यहाँ पे चार लाइनें हैं, तो आने वाली फॉर्म में पांच लाइनें होंगी, ये भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रोटेट करेंगे, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सूटेबल आंसर लग रहा है, जहाँ पे से रोटेट भी किया गया है, इसके सर्कल को खत्म भी किया गया है, उसके बाद चार लाइनों को पांच लाइनों में कन्वर्ट भी किया गया है। नो डाउट हमें इसका फिगर नंबर 5 भी इसी तरह का लग रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास इसकी डायरेक्शन को चेक कीजिएगा। यहाँ पे इस तरह की कोई भी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही जो यहाँ पे हमें दिखाई गई है। यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे थी, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आई है, तो यहाँ पे दोबारा से हमने कॉर्नर को यूज करना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने यूज नहीं करनी है। अब उसके एमसीक्यू नंबर 5 पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हमें एक बॉक्स नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स में हमें तीन लाइनें कॉर्नर पे हमें नजर आ रही लगाई गई। अब उसके बाद कॉर्नर को चेंज कर लिया हमने और साथ में लाइनों को बढ़ा दिया, तीन थी चार हो गई। अब उसके बाद नॉर्मल फिगर में हमने फिर कॉर्नर को तो चेंज कर लिया और लाइनों को भी चेंज किया है। पहले चार थी तो पांच हो गई। देखिएगा एक तो कॉर्नर चेंज करते आ रहे हैं, नंबर दो पे हम लाइनों में इजाफा करते आ रहे हैं, तीन लाइनें थी चार हो गई, चार थी पांच हो गई। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा नंबर 1, हम इसका कॉर्नर चेंज करना है, वो हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो उसके बाद आने वाला नो डाउट हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमने इसे यूज करना, देखते हैं ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? पहले तो बात इनमें लाइनों की तादाद ही कम है। नंबर दो, यहाँ पे हमारे पास वो कॉर्नर ही यूज नहीं की गई, इसकी हमें जरूरत है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पांच तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें भी हैं, उसका सूटेबल कॉर्नर भी यूज किया गया है, तो कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी फिगर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हमने एक चीज सिमिलर देखी उसके अंदर कि सीरीज नहीं टूट रही, एक सीक्वेंस नहीं खत्म हो रही। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जब भी हमें नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, हमने जब भी इनिशियल टेस्ट देना है, चाहे वो पीएमए का हो, टीएन कैडेट का हो या जीडी पायलट का, उसका इनिशियल क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है फॉर इंटेलिजेंस हिस्से के लिए, उसमें चाहे वर्बल की बात हो चाहे वो नॉन वर्बल की बात हो। ठीक है, तो हम नॉन वर्बल को आगे डिस्कस कर रहे हैं सीरीज के पार्ट को, तो इसमें हमें सीरीज टूटती नजर नहीं आ रही, एक सीक्वेंस नजर आ रही है, क्वेश्चन के अंदर एक खास फ्लो नजर आ रहा है, जिसको हमने मद्देनजर रखते हुए अपने आंसर को सेलेक्ट करना होता है। इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कम वक्त के अंदर हम फिर ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी इतना क्रिटिकल क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा हमें। यहाँ पे देखिएगा एक बॉक्स के अंदर एक सिंगल लाइन है। अब उसके बाद इसकी फिगर नंबर 2 के अंदर ना हमने इस लाइन के साथ एक लाइन मजीद ऐड कर दी है। अब लाइन एक तो यहाँ पे ऐड की है, साथ में एक लाइन ड्रा भी की है, तो हमें एक सीक्वेंस नजर आएगी। एक लाइन थी, एक लाइन उसी के साथ मिलानी है और एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अब उसके बाद देखिएगा एक लाइन तो इसके साथ हमने मिलानी, तो यहाँ पे हमें नजर आ रही है, हमने मिला दी है। एक लाइन इसके साथ हमने मिलानी, तो यहाँ पे हमें नजर आ रही है, हमने मिला दी है। उसके बाद हमने एक तीसरी एक्स्ट्रा लाइन भी ड्रा करनी जो सीक्वेंस में हमें नजर आ रहा है। अब नंबर 4 पे देखिएगा, हमने इसके साथ एक लाइन मिलानी है, जो हमने लाइन मिला के इस सर्कल को कंप्लीट किया है। अब उसके बाद इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा लाइन मिलानी है, जो कि हमें सीक्वेंस में नजर आ रहा है। जो लाइन ड्रा की इसके साथ हमने एक मजीद एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके नंबर 4 वाली सिचुएशन को क्रिएट किया है कि हमने एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा की है। दोबारा देखिएगा, इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल नजर आ रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने एक सिंगल लाइन ड्रा की, आने वाले ऑप्शन में एक तो उसके ऊपर ही बिल्कुल हमने एक लाइन ड्रा की है, एक एक्स्ट्रा ड्रा कर दी है। अब उसके बाद जो हम पहले बॉक्स को लेके चल रहे हैं, उसके साथ हमने एक मजीद लाइन का इजाफा किया है और एक जो नीचे हमने लाइन ड्रा की उसके साथ एक लाइन लगाई है और एक थर्ड वन हमने फिर से एडिशन के तौर पर एक लाइन लगाई है। उसके बाद हमने इसी के साथ एक लाइन लगा के एक सर्कल को मुकम्मल किया है, इसके साथ एक लाइन का इजाफा किया है, फिर इसके साथ एक लाइन का इजाफा किया, एक एक्स्ट्रा से लाइन ड्रा की है। अब उसके बाद आने वाली लाइन, ये तो सर्कल मुकम्मल हो गया, इसकी हमें मजीद जरूरत नहीं।
अब यहाँ पे अगर एक लाइन लगाए ना तो एक सर्कल और मुकम्मल, सॉरी एक और बॉक्स मुकम्मल हो सकता है। इसका मतलब एक बॉक्स ये वाला और एक बॉक्स ये वाला, दो बॉक्स यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पे इकट्ठे दिए गए। एक यहाँ पे है, ये भी मैंने ऑप्शन नहीं कहा कि हमारे पास करेक्ट है, मैंने सिर्फ बताना है। एक यहाँ पे तो नहीं है, एक ये वाला है। अब उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों में से सूटेबल आंसर कौन सा है। अब उसके बाद देखिएगा ये तो दो मुकम्मल है दोनों जगह पे सी। अब उसके बाद देखिए अब इसमें हमने एक इस तरह लाइन ड्रा करनी, एक ऑलरेडी इस तरह तो है, इस तरह ड्रा करनी है एक लाइन ये वाली, और एक लाइन ये इसके ऊपर हमने एक लाइन फर्दर ड्रा करनी है। तो यहाँ पे तो ये वो वाला ऑप्शन सूटेबल नहीं है, तो नो डाउट हमारे पास ऑप्शन जो फिगर नंबर 4 होगी वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें दो बॉक्सेस कंप्लीट हो गए हैं, इसके साथ एक एक्स्ट्रा लाइन का इजाफा किया गया है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है। अब उसके बाद हम अपने एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे जो 4 एरोस की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड में। अब उसके बाद अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करके थोड़ा सा आसानी से बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह बताऊंगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट वाला एरो बिल्कुल डाउनवर्ड और जो सेंटर वाले दो हैं वो अपवर्ड जा चुकी है। ठीक हो गया जी। अब फिगर नंबर 2 को अगर 4 के साथ रिलेट करूं मैं तो यहाँ पे जो दो अपवर्ड थे वो दो डाउनवर्ड हो चुके हैं, जो दो हमारे पास एरो डाउनवर्ड थे वो अपवर्ड जा चुके हैं। ठीक है, सीक्वेंस बन गई है पहले की तीसरे के साथ, दूसरे की चौथे के साथ। अब उसके बाद जो तीसरे की आएगी वो पांचवी के साथ आएगी। अब देखिए कि कैसे बनेगी, अगर ये वाले अब दो डाउनवर्ड है तो यही अब दो अपवर्ड चले जाएंगे और ये जो सेंटर में दो एरो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड आ जाएंगे। तो ढूंढने को कहां पे ऑप्शन है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सॉरी ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट होगा। इससे देखिएगा जो दो एरो डाउनवर्ड थे वो हमें दो अपवर्ड नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद जो दो अपवर्ड एरो की डायरेक्शन थी वो सेंटर पे डाउनवर्ड नजर आई और किसी जगह पे हमें इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। अच्छा, जब हम अपने एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक सिंगल लाइन है, इसके ऊपर एक फर्दर हमने लाइन ड्रा करके यहाँ पे इसके ऊपर एक सर्कल छोटा सा दायरा बनाया हुआ है। अब उसके बाद टॉप पे जो दायरा मौजूद है हमने बॉटम पे भी एक लाइन लगा दी। उसके बाद हमने टॉप वाला तो काम उसी तरह चल रहा है, हमने बॉटम में जो लाइन लगाई उसमें एक सर्कल लगा के इसको भी उसी शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद आने वाली फिगर में हमने ऊपर और नीचे सर्कल और लाइन ऐड की है और हमने एक साइड पे भी एक लाइन लगा दी है। अब देखिएगा जहां पे जब भी हमने लाइन लगाई है उसके बाद हमने एक दायरा लगाया, इसका मतलब इसके बाद वाली आने वाली सीरीज का ऑप्शन ये बनना चाहिए था ऊपर भी सर्कल और लाइन नीचे भी सर्कल और लाइन, यहाँ पे लाइन है तो सर्कल कंप्लीट कीजिएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये देखिएगा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट राइट का डिफरेंस आ रहा है। ये तो 4 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन होगा। देखिएगा ऊपर लाइन सर्कल मुकम्मल है, नीचे लाइन सर्कल मुकम्मल है और साथ में लाइन है, सर्कल हमने लगा दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात वेरीफाई करते जाऊं आप लोगों की, हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह का कोई ऑप्शन हो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं दिया गया या हमारे पास यहाँ पे कोई बॉक्स खाली क्यों नहीं आया जिसका हमने आंसर ड्रा करना था या जिसका आंसर हमने ढूंढना था। तो यहाँ पे जो भी सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसका हमारे पास तलब कुछ ऐसा ही होता है, हमें जितने भी एमसीक्यूज दिए जाएंगे या दिए गए हैं उसमें हर एक का दूसरे के साथ रिलेशन है, जो लास्ट में हमारे पास उसके बाद आने वाली डायग्राम को हमने खुद फाइंड करना होता है। तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही हमें कोई क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, हमने खुद ही फाइंड करना होगा कि इसमें सीरीज कौन सी बन रही है और इसके बाद आने वाला कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो जिस तरह पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, हम इनिशियल टेस्ट की फिजिकल क्लासेस भी लगा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए गए हैं, आप उन ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप उन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपकी वीडियो के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफिज़।